अस्सलामुअलैकुम आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने अपना लेक्चर नंबर 27 करना है MTH 401 का। उसमें भी आज हमने कॉशी-यूलर इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है। डिफरेंट यहाँ पर बस यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर डेल्टा का इस्तेमाल किया है। पहले हमने लेक्चर्स में डेल्टा का इस्तेमाल नहीं किया था, यहाँ पर हमने डेल्टा का इस्तेमाल किया है। जो डी है वो डी डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर है, जो डी स्क्वायर है वो डबल डेरिवेटिव के बराबर है, लेकिन जो डेल्टा है वो डी ओवर टी के बराबर है, और जो डेल्टा स्क्वायर है वो हमारे पास डी मतलब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब एग्ज़ाम्पल हम पहले बाद में देखते हैं ज़रा ना, ऊपर से जो हमारे पास चीज़ उन्होंने गिवन दी हुई है वो उसको देख लेते हैं कि जो एक्स डी है वो हमारे पास डेल्टा के बराबर है। एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर जो है वो हमारे पास डेल्टा का स्क्वायर माइनस डेल्टा के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू, जब हम डेल्टा कॉमन लेते हैं तो डेल्टा माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन आ जाता है। डेल्टा क्यूब डी एक्स क्यूब डी क्यूब, तो वो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन इंटू डेल्टा माइनस टू आ जाता है। और फिर जो एक्स फोर डी फोर है वो इसी तरह से डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन इंटू डेल्टा माइनस टू इंटू डेल्टा माइनस थ्री, और आगे फिर जो एक्स फाइव डी फाइव होगा वो फिर आगे यहाँ पर एक्स डेल्टा माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं किस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जा रहा है। तो ये रही हमारे पास एग्जाम्पल। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास हमें पता है कि ये जो डी स्क्वेयर जो डबल डेरिवेटिव है वो हमारे पास डी स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, और डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो हमारे पास डी के बराबर है, और जो वाई है वो हमने ऐसे कैसे रहने देना है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं कि जो ऊपर डी ओवर डी एक्स था ना, डी ओवर डी एक्स वो हमारे पास डी के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डी एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव है वो हमने डी स्क्वेयर के बराबर ले लिया। अब ये हमारे पास आ गया ना एक्स स्क्वेयर डी एक्स के बराबर। ठीक है, ओके, यहाँ से जो हमारे पास एक्स के डी स्क्वेयर जो था वो हमारे पास डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन था, और जो एक्स डी था वो हमारे पास डेल्टा के बराबर था। सिंपल हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन है वो डेल्टा स्क्वेयर माइनस थ्री डेल्टा माइनस फोर इंटू वाई, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं क्योंकि डेल्टा जो था वो हमारे पास जो डेल्टा था वो हमारे पास डी ओवर डी एक्स स्क्वेयर के बराबर था। ठीक है, और जो सिंगल डेल्टा था वो डी ओवर डी एक्स के बराबर था। तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दें वैल्यूज़, और पुट करने के बाद सिंपल जैसे हमने पहले अपनी इक्वेशंस में y इक्वल्स टू ई एम टी पुट किया था, हमने यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, y इक्वल्स टू ई एम टी, डी वाई इक्वल्स टू एम ई एम टी, डी स्क्वायर मतलब जो डबल डेरिवेटिव है उसको डबल डेरिवेशन लेनी है, और यहाँ पर जो आएंगी वैल्यूज़ को उसको हमने कहाँ पे पुट करना है अभी देखते हैं हम। उसको हमने इसी में पुट करना है और फिर कॉमन लेना है जैसे हमने पहले किया था। मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा तो मैथ तो कुछ भी नहीं है, समझने से कुछ भी नहीं होना। थोड़ी देर पेंसिल और कॉपी हाथ में पकड़ के ना प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं, क्योंकि एग्जांपल्स इसी तरह से पेपर में आती हैं। इतनी लंबी लंबी एग्जांपल्स कभी भी पेपर में नहीं आती, जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, और वो पेपर आने का मकसद भी यही होता है कि आपके कंसेप्ट देखने हो तो उन्होंने क्लियर भी हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या नाम है फैक्टराइजेशन होती है। फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास m के दो आंसर्स निकल आते हैं, एज़ वी नो डैट के जो हमने पहले पढ़ी थी केस वन केस टू, तो वो हमने केस वन केस टू ही यूज़ करना है यहाँ पर। तो y जो है वो हमारे पास c1x माइनस वन के बराबर होगा। ठीक है, माइनस वन टी, और जो c2 था e4t के बराबर होगा, और यहाँ पर जो et है ना et उनको उन्होंने यहाँ पर x के बराबर कह दिया। ये किस सूरत में होगा, जब आप कॉशी-यूलर इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। कॉशी-यूलर इक्वेशन में जो e की पावर t होगी वो आपके पास x के बराबर होगी, तो e की पावर t x के बराबर हो जाएगी तो माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। e की पावर t x के बराबर हो जाएगी तो उस पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें e की पावर t 4, e t x के बराबर हो जाएगा और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल आ जाती है। दूसरी एग्जांपल भी बिल्कुल इसी सेम तरीके से की गई है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 8x डी प्लस वाई। हमें पता है कि एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर इसके बराबर है, डी एक्स डी इसके बराबर है, और वाई एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया अंदर तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो करके ये आ जाती है। करने के बाद हमें पता है कि जो डेल्टा का स्क्वायर है वो इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है कि जो डेल्टा है वो डी ओवर एक्स के बराबर होगा,
और जो डेल्टा का स्क्वायर है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, सिंपल y इक्वल्स टू ई एम टी हमने पुट कर देना है और डी वाई इक्वल्स टू जो हमारे पास होगा वो एम ई एम टी होगा। ठीक है, पुट करने के बाद यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये आ जाती है, जो m की वैल्यू है वो -1/2 आ जाती है। -1/2 पुट करने के बाद अब यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 1 निकल रही है। तो यहाँ पर y कौन सा केस पुट को यहाँ पर y कौन सा हम केस यूज़ करेंगे, y का केस अगर आपको केस नंबर 2 याद हो, जिसमें हम केस नंबर 2 हमारे पास क्या था, c1 e की पावर जो हमारे पास m था वो mt प्लस t c2 e की पावर mt, जब हमारे पास एक m की वैल्यू आती थी। तो c1 e की पावर mt प्लस 2 t c2 e की पावर mt। ठीक है, और यूलर कॉशी यूलर इक्वेशन में e की पावर t जो है वो x के बराबर होती है, और जब हमने e की पावर t x के बराबर हमने पुट की तो हमारे पास आंसर जो है वो ये बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही तरीका। ठीक है, इसको हमने डी स्क्वायर के बराबर पुट कर देना है, इसको हमने डी के बराबर पुट कर दिया। डी के बराबर पुट करने के बाद ऊपर इक्वेशंस में हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अब हमें पता है कि जो डेल्टा का स्क्वायर है, डेल्टा का स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है, डबल डेरिवेटिव के बराबर है, और डी जो डेल्टा है वो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव के बराबर है, प्लस 3y, y इक्वल्स टू ई एम टी। सेम वही प्रोसीजर्स जो हमने पहले किए हैं, सेम वही प्रोसीजर्स को जो हम अगर आपने लेक्चर नंबर 23 24 नहीं समझा तो वो जाएं और समझें, क्योंकि ये लेक्चर्स जो हैं वो 23 और 24 की ही बेस पे हैं। ठीक है, जिसको 23 और 24 अच्छे से समझ लग गई तो ये उनके बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पर हमारे पास m की दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, m1 जो है वो 1 के बराबर है और m2 जो है वो हमारे पास 3 के बराबर है। तो सेम यहाँ पर जो c1 e की पावर -t, तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ निकल रही हैं हमारे पास। कॉशी यूलर इक्वेशन में एज वी नो डैट कि हमारे पास e की पावर t जो है वो हमारे पास x के बराबर होता है, तो यहाँ पर x -1 आ जाएगा और यहाँ पर x की पावर क्यूब आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में जब हो तो हमारे पास हमने इसको भी सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पूरी इक्वेशन को यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, 2x² EX। यहाँ से हमारे पास जो पीछे आंसर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन था, उसका आंसर जो था जनरल इक्वेशन थी, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन थी वो ये बन रही थी। अब कॉशी यूलर इक्वेशन में मैंने लेक्चर नंबर 26 में भी रिपीट मतलब बताया था और यहाँ पे भी रिपीट कर रही हूँ कि कॉशी यूलर इक्वेशन में हम रॉक्सिन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो रॉक्सिन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, मतलब पर्टिकुलर इक्वेशन में का फॉर्मूला ये होता है, y पे u1x u2x क्यूब। ठीक है, c1 की जगह और c2 की जगह u1 और u2 आ जाता है। ओके, यहाँ पर जो y1 है वो हमारे पास x होगा और y2 हमारे पास x क्यूब, और जो फंक्शन है वो 2x² EX हो जाएगा। जो w होता है, w हमारे पास यहाँ पर जो w होता है, यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, w में y1 और y2 दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, x/1 मतलब x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा और x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो 3x² आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो इसका आंसर है वो 2x³ आ जाता है। इसी तरह जो w1 है, w1 में जो हमारे पास होता है 0 फंक्शन, फिर x2 मतलब y2 और y2 का डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह w2 में y1 का डेरिवेटिव 0 और फंक्शन होता है। ये लेक्चर नंबर 26 में भी मैंने आपको बताया, बल्कि लिखा हुआ था वहाँ पर फॉर्मूलाज विद। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके यहाँ से आ जाता है u1 इक्वल्स टू w1 ओवर w, u2 इक्वल्स टू w2 ओवर w। तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद u1 की ये वैल्यू आ जाती है और u2 की ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर ही हमारे पास जो लेक्चर नंबर 27 है कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 28 में। अल्लाह हाफिज़।